बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जो बजट स्पेशल है इसके अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो चुकी हैं और वो सारी की सारी आपके साथ शेयर करनी है। कल नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने 1150 अरब रुपए के फेडरल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मंजूरी दी है। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल पाकिस्तान का हाईएस्ट इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग फोरम है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चेयर करते हैं और इसमें फेडरल मिनिस्टर्स और इसके अलावा चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स, उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स और प्लानिंग मिनिस्टर्स और उनकी टीम उनके साथ होती है। बुनियादी तौर पे 950 अरब रुपए का पीएसडीपी है जिसको पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं और 200 अरब रुपए का एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वायबिलिटी गैप फंड है। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि पब्लिक सेक्टर जिनको फाइनेंस करेगा और उनको कंप्लीशन के बाद उनके टोल प्लाजाज या मुख्तलिफ तरीक़ाकार के तहत उनको रीपेमेंट की जाएगी, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए एक वायबिलिटी गैप फंड की मंजूरी दी गई है जिसके लिए 200 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने रखे हैं ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको लेवर किया जा सके उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिन प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन पाकिस्तान में बड़ी अहम है। इसी एनईसी की मीटिंग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट और डेवलपमेंट हुई। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एक एनर्जी कंजर्वेशन प्लान हुकूमत ने मंजूर किया था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका चूंकि उसके कुछ नुकात इस तरह से थे कि वो जो दुकानें और कमर्शियल एरियाज हैं उनको रात 8 बजे बंद करने की उसमें मंजूरी दी गई थी। लेकिन चूंकि ये सूबाई जुरिस्डिक्शन है, ये सूबाई मामला है, तो कल चारों सूबाई चीफ मिनिस्टर्स की मौजूदगी में दोबारा से ये फैसला हुआ कि हमने एनर्जी कंजर्वेशन करनी है, यानी जो एनर्जी का उसकी बचत करनी है, तवानाई की बचत करनी है, तो उसके लिए 3 बड़े इंपॉर्टेंट फैसले हुए, 4 इंपॉर्टेंट फैसले हुए हैं बेसिकली कल उसमें। एक तो 8 बजे तमाम कमर्शियल एरियाज और ये सारी चीज़ें बंद की जाएंगी और मैं अपने देखने वालों से ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि हमें अपना तर्ज ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत है। मैं पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे देख चुका हूँ, कहीं पे भी शाम के टाइम के बाद कमर्शियल एरियाज नहीं खुले होते, दुकानें नहीं खुली होती। हमें अपना अगर लाइफस्टाइल चेंज कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब ये मुल्क मुतम्मल नहीं हो सकता कि हम फ्यूल की मद में अरबों डॉलर खर्च कर दें। चेंज करें हम अपने आप को इस मुल्क के लिए, अपनी जिंदगियों में बेहतरी लाने के लिए। अगर ये ना हुआ, अब मामला चलेगा नहीं ऐसे। या तो बिजली नहीं होगी इस मुल्क में या हमें अपना तर्ज जिंदगी बदलना पड़ेगा, हल कोई नहीं है इसके अलावा। दूसरा उसमें फैसला हुआ उसी एनर्जी कंजर्वेशन के तहत कि ये जो हमारे बल्ब्स हैं इनको कन्वर्ट किया जाए एलईडी लाइट्स के ऊपर। मेरे देखने वालों से ये भी गुजारिश है कि अपने घरों के अंदर एलईडी लाइट्स लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा ताकि एनर्जी की कंजर्वेशन। तीसरा, जो गीज़र्स हैं जो कि एनर्जी को बड़ी बुरी तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, वो एनर्जी एफिशिएंट गीज़र्स के अंदर उनको कन्वर्ट किया जाए। तो हुकूमत से भी ये गुजारिश है कि इन तीनों चीज़ों के ऊपर इंसेंटिव भी दे ताकि लोग उसकी तरफ माइल हो सके। एक चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला हुआ है कल, अल्लाह करे उस पर अमल दरामद भी हो, कि जो फॉसिल फ्यूल है और एनर्जी हम उसके ऊपर फर्नेस ऑयल के ऊपर और अरबों डॉलर खर्च करके बनाते हैं, हम नया कोई प्लांट भी फॉसिल फ्यूल के ऊपर नहीं लगाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है। हम रिन्यूएबल की तरफ जाएंगे, हम जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, सोलर है। लेकिन सोलर का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक तो इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से और दूसरा एक्सचेंज रेट की वजह से उसकी प्राइसेस डबल नहीं ट्रिपल हो चुकी हैं पाकिस्तान में पिछले 1 साल के दौरान। तो गुजारिश है, एक तो इसकी इंपोर्ट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको ख़त्म किया जाए, दूसरा सोलर प्लांट्स पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव्स दिए जाएं
तीसरा ये है कि उसकी टैक्सेशन को बिल्कुल हर तरह की टैक्सेशन उसके ऊपर खत्म कर दी जाए। जो पहले हुकूमत ने टैक्स माफ किए थे उससे मजीद रिबेट्स दे, उसके लिए मजीद इंसेंटिव्स दे, ट्रांसपेरेंट जरूर हों वो इंसेंटिव्स। और दूसरा ये है कि हम जाएं एनर्जी के लिए हाइड्रो के ऊपर। हाइड्रो के हमारी इतने सारे रिसोर्सेज हैं, मुझे अंदाज़ा है कि अगर आज हाइड्रो का एक प्रोजेक्ट लगाने के लिए हम कोशिश करें तो 5 से 8 साल, बल्कि बाद में 10 साल भी लग सकते हैं। लेकिन आज हम अगर उसको स्टार्ट करें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे अगर हम इन्वेस्ट करें तो ये पाकिस्तान की बड़ी खिदमत होगी। खुदा का वास्ता है, अपने कमीशंस जो फ्यूल के ऊपर हैं उनसे जान छुड़ाए ये ब्यूरोक्रेसी और ये इस मुल्क के पॉलिटिशियन, और अल्लाह का वास्ता है इस फैसले पे अमल दरामद भी करें। फैसले हो जाते हैं, अमल दरामद नहीं होता, और उसके लिए मुतअद्दिद एक्सक्यूजेज इनके पास पहले से मौजूद होते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ये 1150 अरब रुपए जो रखा गया है, इसमें डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमारे पाकिस्तान में जो टोटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो PSDP है, उसका एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है। वो डॉक्यूमेंट को अगर आप देखें तो उसको ये देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के जो डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है उसकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी है। उसकी ओवरऑल कॉस्ट इस साल के जो प्रोजेक्ट्स थे वो 9 ट्रिलियन से ज़्यादा की थी। अच्छा, IMF इसके बारे में कहता है कि 12 ट्रिलियन से ज़्यादा के, यानी 9,000 अरब से 12,000 अरब रुपए तक के ये टोटल प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके अंदर है। करते क्या हैं हम? करते हम ये हैं कि हम पॉलिटिकल कंसिडरेशंस की बुनियाद पे या अपने अपने इलाके की बुनियाद पे हम सारे प्रोजेक्ट्स PSDP के अंदर शामिल कर लेते हैं। इसके नतीजे में इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है थ्रो फॉरवर्ड। ये टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अगर फर्ज किया 100 रुपए के टोटल प्रोजेक्ट्स हैं तो उसके लिए अगर हम 2 रुपए एलोकेट करेंगे तो वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी ये बताती है कि पाकिस्तान में सैकड़ों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आइंदा 50 साल में भी शायद कंप्लीट ना हो। तो ये पॉलिटिकल कंसिडरेशन, नौकरियां देने के लिए, अपने बंदों को एडजस्ट करने के लिए अल्लाह और रसूल का वास्ता है ये बंद कर दें। ये दिस कंट्री कैन नॉट अफोर्ड, ये मुल्क अब इस तरह से नहीं चल सकेगा। और एक और आखिरी बात, मेरा वीलॉग लंबा हो रहा है लेकिन ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें, ये नून लीग की हुकूमत है, अब इनको पता है कि अगस्त में इनका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा। ये पता है अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कि हमने तो 1150 अरब रुपए रखा था जी, 2017-18 में हमने 1 ट्रिलियन रुपए खर्च किए थे। ओ भाईजान, आप मुझे ये बता दें कि 2017-18 में भी आपकी यूटिलाइजेशन कितनी हुई थी? 1 ट्रिलियन आपने रखा था, यूटिलाइज कितने हुए थे? अगर ये वही वाली बात है कि मैं अपना घर के मंसूबे में वो रखूं कि मैं 1000 रुपया खर्च करूंगा लेकिन बाय एंड ऑफ द डे मैं 400 भी खर्च ना करूं, तो उस नैरेटिव की हद तक तो लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। बनते भी हैं पाकिस्तान में हम, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये तरीका नहीं है। हमें अपना जो तर्ज सियासत है उसको बदलने की ज़रूरत है और उसमें इकॉनमी को स्केप गोट ना बनाएं, कुर्बानी का बकरा ना बनाएं, तो आपकी मेहरबानी है। इस टाइम सारी बातें हम कर्जे लेके पूरे कर रहे हैं और आप ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने तरक्याती काम बहुत ज़्यादा करवाए थे। तरक्याती काम उतने करवाएं जितनी आपकी चादर है। हमें अपने पाँव अपनी चादर को देख के फैलाने की ज़रूरत है अगर हम इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं। अगर मुखलिस नहीं है, डंक टपाऊ प्रोग्राम है, तो ठीक है, जारी रखें। और लेकिन इसका अल्टीमेटली जो नुकसान है वो इस मुल्क के अवाम को और मेरे देखने वालों को है। इसलिए आपको ये जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये थ्रो फॉरवर्ड, ये एनर्जी कंजर्वेशन, ये अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की बातें, ये हमारी जिंदगियों को मुतासर कर रही हैं। इसलिए हमें इनके बारे में नॉलेज भी और अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है और लोगों तक भी फैलानी है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन का जो बटन है उसको दबाएं और इसके साथ मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें।
इसलिए कि आपकी मदद के बगैर हमारी आउटरीच नहीं बढ़ सकेगी। हम ऑर्गेनिक तरीके से अपनी ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, कोई 2 नंबर तरीका इस्तेमाल करके अपनी ग्रोथ को नहीं बढ़ाना चाहते। जेन्युइन तरीके से काम करेंगे लेकिन आपकी मदद के साथ। तो मेहताब हैदर को नई वीलॉग तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।